कानून लेके आ रही है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? अब सरकार ने पिछले कुछ समय से लगातार कुछ ऐसे कानून फिर दोबारा लाकर वही पुराना घसा पिटा राग अलापना शुरू कर दिया गया है। दरअसल ये सरकार कोई हमारी राष्ट्रीय सरकार नहीं, कहने को भले ही वो अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करते हैं, ये बड़े कारपोरेट घरानों के चंगुल में फंसी हुई सरकार है और उन कारपोरेट्स के हित साधने के लिए जल, जमीन, जंगल, इन सब को उनके हवाले करने के लिए और देश के करोड़ों करोड़ लोगों का, युवाओं का, उनका भविष्य अंधकारमयी बनाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। AFPM जो मंडियों का नया कानून था, वो वही नई बोतलों में पुरानी शराब 3 कानूनों वाली, उनके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा लंबे समय से लड़ रहा है। और आज भी संयुक्त किसान मोर्चा जो मोदी और ट्रंप साहब की मिलीभुगत से भारतीय कृषि, भारतीय डेयरी उत्पाद, भारतीय पशुपालन, सुअर व दूसरा जितना भी इस संबंध में हमारे छोटे मोटे जानवर आते हैं, उनका पालन, संरक्षण, ये सब उनको कारपोरेट्स के हवाले किया जा रहा है। नई व्यापार शर्तों के मुताबिक मोदी साहब को तो बड़ा मान था कि ट्रंप साहब जीतेंगे तो वो पता नहीं इनके लिए क्या क्या रियायतें लेकर आएंगे, मगर ट्रंप ने जब इनको अब आंख दिखाई, पहले 25%, फिर एक ही झटके के साथ 50% टैरिफ किया, तो इससे भारत का जो माल अमेरिका की मंडी में जिनके साथ इनके बड़े हित थे, उसका वहाँ प्रवेश मुश्किल हो जाएगा, तकरीबन निषेध हो जाएगा और घरेलू उद्योग पिटेंगे और उनका जो इधर आने वाला अनाज, दूध, डेयरी उत्पाद व दूसरा मछली इत्यादि सभी, उससे हमारा बहुत सा जो घरेलू उद्योग है, स्मॉल स्केल पर जो खेती बाड़ी, वो अमेरिका वालों के लिए कृषि व्यवसाय है, हमारे लिए कृषि जिंदा रहने का एक साधन मात्र है। ये बुनियादी अंतर है जो मिस्टर मोदी समझ नहीं रहे हैं और वो समझेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके तार किसी और के हाथ में हैं और वो इस देश की लगातार बंद करने के लिए एक ही भौंडा राग अलाप रहे हैं। वो विभाजनकारी नीतियाँ जिनके तहत अब 25 किताबें जो बड़े हमारे माने इतिहासकार थे अमेरिका J&K में पढ़ाई जाती थी, उन किताबों पर रोक लगाई जा रही है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बोला जा रहा है और देश को एक राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाकर मदमस्त किया जा रहा है। बुनियादी मसलों से उनका ध्यान हटाने के लिए कभी युद्ध, कभी भारत पाकिस्तान, कभी जम्मू कश्मीर और इस किस्म के ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बड़ी भोंडी शब्दावली प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग की जाती है। कभी नक्सलवाद उन्मूलन के नाम पर, कभी कम्युनिस्टों को एक बुराई के तौर पर पेश करना जो कि इस देश की स्वतंत्रता में अग्रणी पांतों में लड़े और इस देश के नव निर्माण में, इस देश को शोषण मुक्त बनाने के लिए जिनकी पीढ़ियां लग गई, उनकी सार्वभौमिकता पर, उनकी प्रासंगिकता पर अंगुली उठाना, इस किस्म के बद्धे मौके वो कहीं चूकने नहीं दे रहे हैं। दो सवाल वृक्ष साहब यहाँ खड़े हैं। पहला सवाल तो ये कि आपने कहा कि अमेरिका के लिए कृषि व्यापार है और भारत के लिए आजीविका, तो आपको इसको कैसे बाइफरकेट करते हैं, कैसे देखते हैं कि अमेरिका में कितने % लोग खेती करते हैं और हिंदुस्तान में कितना? पहला सवाल तो मेरा ये। अमेरिका में तो मात्र 1-8%, ज़्यादा से ज़्यादा तो 1.5%, इससे ज़्यादा कृषि से उनका नहीं है। और भारत में कम से कम अभी भी 65% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृषि के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे छोटे छोटे ग्रामीण व्यवसाय हैं जो कृषि के साथ जुड़े हैं और हमारे किसान हैं और हमारे किसान का 85% हिस्सा जो है वह मात्र 2 हेक्टेयर से कम वाला किसान है।
और उसको जिंदा रहने के लिए जिस किस्म का ढांचा चाहिए उस ढांचे को तोड़ा जा रहा है। अब किसी समय पर खाद नहीं दी जा रही है और बीज नहीं अच्छे दिए जा रहे हैं, फसलें तबाह हो रही है, पानी नीचे जा रहा है। इस किस्म की कोई चिंता नहीं सरकार को, और वो अपने ढंग से करोड़ों अरबों देश का लुटा निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल है कि अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी देता है अपने किसान को, जबकि भारत में 0.3% के लगभग सब्सिडी बची है। ये बहुत बड़ा एक सवाल है। दूसरा सवाल बिरक साहब मुझे मेरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ जी कि आज 13 अगस्त है, जी। तो 13 अगस्त का दिन इस विरोध के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि भारत छोड़ो की बरसी तो 9 अगस्त को आती है। भारत छोड़ो ब्रिटिश बस्तीवाद, बरतानवी कॉलोनलिस्ट, ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट, उनके विरुद्ध संघर्ष का एक प्रतीक बन गया था। 1942 9 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो। 9 अगस्त रक्षाबंधन था, इसलिए 2-4 दिन उसको आगे पीछे करके त्योहार का दिन था। ये 13 कारपोरेट भारत छोड़ो, कारपोरेटों से भारत का पिंड छुड़ाने के लिए और इसको समतामूल देश बनाने के लिए और विभाजनकारी राजनीति से पिंड छुड़ाने के लिए ये इस दिन का आह्वान किया गया। आपने कहा कि विभाजनकारी राजनीति से पीछा छुड़वाने के लिए इस दिन का आह्वान किया गया। किसान आंदोलन देश की एकता में किस रूप से अपनी भूमिका अदा कर रहा है? किसान आंदोलन ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर अगरतला से लेकर भुज गुजरात तक तमाम देश को एक सूत्र में पिरोया कि जो लोग एक ही ढंग से धरती का सीना चीर कर अनाज उत्पादन करते हैं, पशुपालन करते हैं, वो लोग सब एक जैसे ही हैं। भले ही उनकी भाषा अलग हो, उनका मजहब अलग हो, उनका वेशभूषा अलग हो, मगर वो सब लोग किसान हैं, मेहनत कश हैं। और किसान एकता जितनी इस आंदोलन के दौरान देखी गई, ये उस किस्म की ही थी जिस किस्म की रामनवमी 9 अप्रैल 1919 को जलियांवाला के बिल्कुल 4 दिन पहले अमृतसर में देखने को मिली थी। इसी से सरकार बुखलाई है इस एकता को छिन्न भिन्न करने के लिए। वो अपना हथकंडे जो हैं प्रयोग कर रहे हैं, जाति का है, धर्म का है, लिंग का है, वो इन सभी बातों को इस ढंग से ले रहे हैं। निश्चित तौर पे देश का किसान आंदोलन देश की भूमि को बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के साथ साथ देश के अंदर जो बड़ी चुनौती है सांप्रदायिकता का, उससे भी लड़ने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में